इट्स अ स्टोरी टाइम। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बताने वाले एक बहुत ही मस्त कहानी जो हमारे साथ घटी है कुछ दिनों पहले ही। आइए इसका अवलोकन करते हैं। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, तो लास्ट तक देखिए ज़रूर। सो हुआ क्या, 2 महीने पहले आई थिंक मेरे को जाना था घर पे, ठीक है। क्योंकि हमारे घर पे एक फंक्शन था। घर पे भी नहीं था, हमारे दीदी के यहाँ था। और दीदी का गांव हमारे गांव से है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाने वाला था, मतलब फंक्शन रात को था 7:30 बजे के आसपास। तो मेरे को भाई बस से जाना था, ठीक है। और एक तो मेरे को बस नहीं मिल रही जल्दी से, टाइम जा रहा है। 6:20 वहीं पे हो गए मेरे को, बस स्टैंड पे, ठीक है। और फिर मैं वहाँ से, मेरे को बस मिली एक। मैं उस बस में बैठा, मैंने पढ़ा कि भाई ये बस जा रही है। एंड मैं उस बस में बैठा, मस्त एकदम गाने वाने सुनता हुआ जा रहा हूँ मैं। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, मतलब ये होगा, अभी क्या क्या होगा, मैं मेरे दिमाग में वो सब चल रहा है। एंड देन कंडक्टर आता है भाई, आधे पौने घंटे बाद आता है, मतलब मैं 20-30 किलोमीटर रहा हूँगा गाँव से अपने पीछे। तो वहाँ पे कंडक्टर आता है। एंड मैंने बोला करण जी, मेरे को, मैंने अपना गाँव बताया, मेरे को जहाँ स्टॉप लेना है। वो बोला वहाँ पे तो जा ही नहीं रहे हम। तो मेरे भाई रूह से मतलब ऐसा चिंगारी फूटने लगी कि भाई क्या हो रहा है, मैं मतलब किसमें बैठ गया। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, मैं बाहर देख रहा हूँ, खिड़की से बाहर हूँ, मेरे को समझ भी नहीं रहा कि ये मेरा ही रोड है। मतलब मैं मेरे रोड पे था, ठीक है। मतलब मैं अपने गांव की तरफ भी जा रहा था, बट मेरे को उस मोमेंट में ऐसा लगा कि मैं कहीं और ही आ गया वो, ठीक है। वो बोला ये बस ही नहीं है, ये उधर ही जाएंगे। तो आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो, मतलब मैं कौन सी बस में बैठा फिर, ठीक है। मेरे को बहुत ही डर लगने लगा कि मेरे दिमाग में आगे का चलने लगा कि अभी वहां से मैं कैसे जाऊंगा, कब पहुंचूंगा, क्या होगा। मतलब ये होने लगा मेरे में, ठीक है। मेरे को लगा मैं कहीं दूसरे बस में बैठ गया और कहीं दूसरे स्टैंड पे आ चुका हूँ, अभी मैं किसी दूसरे गांव में आ गया हूँ। और पता नहीं अभी कितना कितना दूर है मेरे गांव से, अब मैं कहाँ से कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, ठीक है। अब वो सब मेरे दिमाग में चलने लगा। एंड उसमें एक बात, मेरे फ़ोन में नहीं था भाई रिचार्ज, ठीक है। मैंने रिचार्ज नहीं डाला था, 2 दिन हो गए थे मैंने रिचार्ज नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास वाईफाई था यहाँ पे। तो मैंने नहीं डाला भाई, मेरे को किसी के कॉल भी नहीं आ रही थी और किसी को मैं लगा भी नहीं सकता था, ठीक है। और मेरे पास नेट भी नहीं था। तो भाई मैं उस कंडक्टर से पूछने लगा कि मैं अब कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, मैं ये क्या करूँगा, क्या क्या करूँगा। तो उसने मेरे को बोला कि तू यहाँ से इजी, तेरे को यहाँ से किसी गाड़ी वाले को हाथ कर दे और वो तेरे को करंज में छोड़ देगा। यहाँ से बस 5-10 किलोमीटर है। तो मेरे थोड़ी जान में जान आई भाई, मेरे को लगा अच्छा ठीक है, मैं मतलब अपने इसमें ही हो, ठीक है। एंड मतलब अपने गांव की तरफ ही जा रहा हूँ मैं, मेरे को समझ आ गया, फिर मैंने बात अच्छे से देखा। मेरे को समझ आ गया कि अब कहाँ पे ये होने वाला है, क्या होने वाला है। फिर मैंने मोबाइल को एक बंदे का नेट लिया, फिर मैंने देखा एक्चुअली कि कहाँ पे, कहाँ से बस मुड़ने वाली है, मेरे को कहाँ उतरना है और मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। फिर मेरे को समझ आ गया, ठीक है, पूरा गेम। देन आई वॉज लाइक ओके भाई ठीक है। पर मेरे को वो अस्वस्थता जो होती है ना अंदर की, वो मेरे को सता ही रही थी भाई कि क्या हुआ क्या हुआ, मतलब अब कैसे जाऊँगा, क्या करूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम पे भी पहुँचना है, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर वहाँ से आगे जाना है, बहुत झंझट थी, ठीक है। एंड वहाँ से एक तो बस भी नहीं मिलती, वहाँ पे बस रुकती ही नहीं है, मेन पॉइंट वहाँ से बस, वहाँ जहाँ पे मेरे को वो बस छोड़ने वाली थी, वहाँ पे बस ही नहीं रुकती आगे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्टैंड नहीं है। एंड फिर मेरे को आया, मैं बहुत टेंशन आया कि अभी क्या करूँगा, क्या करूँगा। और अंधेरा होते जा रहा है, रात को एक तो कोई गाड़ी पे भी नहीं लेगा, मोटरसाइकिल पे। तो मैं जस्ट अभी उतरने का मेरा टाइम था, मैं आगे गया बस में और मैं उतरा वहाँ पे, वो बस दूसरे रास्ते से चली गई। और मैं वहाँ पे उतरा लास्ट पॉइंट पे जहाँ से मैं इधर जा सकता था, ठीक है। एंड मैं उतरा भाई, मैं अभी सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊँगा। और मेरे को लगा कि कोई गाड़ी वाला तो मेरे को हाथ, मतलब हाथ करूँगा तो ले ही जाएगा, कोई बात नहीं, करण जी तक ही जाना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। एंड मैं भाई वहाँ से जस्ट थोड़ा आगे गया। एंड मैं खड़ा रहा वहाँ पे। मैंने एक एक गाड़ी वाले को हाथ किया, मेरे को याद है। एंड मैंने उसको जस्ट हाथ किया, वो बोला मैं यहीं पे जा रहा हूँ, ऐसे किया उसने, यहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बोला ठीक है भाई। एंड मैं फिर अभी टेंशन में हूँ कि अभी कोई गाड़ी आएगी, मैं हाथ करूँगा। मेरे दिमाग में चल रहा है कि कौन सी गाड़ी वाला हाँ मतलब लेके जाएगा मेरे को, या फिर ऐसा जो डुकटुका टाइप होता है ना, टम टम, वो वाली लेके जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई अभी जाते हैं, क्योंकि अभी एक तो मेरे पास रिचार्ज भी नहीं है, मैं घर पे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मेरे पास नेट भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैं भाई रुका वहाँ पे। वहाँ पे पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे मतलब बहुत सारे होटल थे। वहाँ पे एक काली ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी भाई, ठीक है। मेरे को लग रहा है हैरियर ही थी शायद, हाँ।
एंड वो उसमें 3 बंदे थे। वो जस्ट खाना खा के आए थे, गाड़ी में बैठे थे, और मैं उनके सामने जाके खड़ा हो गया। उनके सामने भी नहीं, मतलब गाड़ी के सामने खड़ा था मैं, और मैं इन दूसरी गाड़ियों को हाथ कर रहा था। मेरे उनकी गाड़ी की तरफ नज़र भी नहीं गई थी अभी तक, ठीक है। पर एक गाड़ी खड़ी थी, वो लोग आके बैठे, मतलब मैं जस्ट जैसे बस से उतरा होऊंगा, वो वैसे ही होटल से बाहर निकले होंगे, ऐसा था हमारा सीन, ठीक है। एंड देन वो आके बैठे भाई। एंड उसमें से एक बंदे ने मतलब क्या हो बताता हूँ। वो डायरेक्ट मैंने जस्ट जैसे उस गाड़ी वाले से पूछा ना कि मेरे को आने दो, वो बोला मेरे को यहाँ जाना है, वैसे ही वो गाड़ी आगे आई, ठीक है। वो जैसे गया, वो गाड़ी आ गई, और वो बोला मेरे को कहाँ जाना है। मैं बोला करण जी। और बोला आजा। और मैं भाई मतलब ऐसा सोचा मैंने कि क्या करूँ क्या करूँ। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है भाई चल दे। 2 सेकंड में मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है चल दे, क्योंकि अभी अगर नहीं गया ना तो यहीं पे रुक जाऊंगा, ऐसा मेरे को लगा। बट रिस्क तो था इसमें, ठीक है, रिस्क तो बहुत था। एंड उसमें तो 3 लोग भाई, एक बंदा होता तो फिर भी समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है यार, 2 बंदे होते फिर भी समझ सकते, बट 3 लोग, 2 आगे बैठे एक पीछे बैठा है। एंड मेरे को भाई अभी मैं बैठ तो गया था बस इसलिए क्योंकि मेरे को जाना है वहाँ पे टाइम पे, और मेरे को यहाँ से पता है कि गाड़ी नहीं मिलने वाली। अब ये बोल रहा है खुद से तो चला जाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, जैसे 5 किलोमीटर में जा चला जाता हूँ, ठीक है, ऐसा बोलना है। एंड फिर अ, बैठ गया भाई मैं। बैग वैग थी मेरे में, मैं बैठ गया लेफ्ट साइड में, पीछे वाले साइड में, ठीक है। मैं जैसा बैठा हूँ ना ऐसा बैठा हूँ मैं उधर, ऐसा। मैं जब तक उतरा नहीं हूँ ना, ऐसा ही था, ऐसा ऐसा ही था। मतलब बैग भी नहीं निकाली मैंने, बैग भी ऐसे, मैं सीट पे ऐसे रिक्लाइन भी नहीं हुआ हूँ, ऐसे भी नहीं किया है मैंने। मतलब इतना डर गया था मैं। मतलब डर तो नहीं गया था, बट मेरे को अभी दिमाग में ये चल रहा था भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, कौन से इरादे हैं इनके मेरे को लेने के, क्या पता है, ठीक है ना। अब तो बैठ गया मैं। उसने बोला कहाँ का है क्या है, मैंने बोला जवाब दिया मैंने सही से। और वो बोला कहाँ जा रहा है, मैंने बोला करंदी जा रहा हूँ। और बोला अच्छा ठीक है, हम वैसे पाथरडी जा रहे हैं, तो मेरे को जा जाना था दीदी के घर। वो मेरे गांव से 20 किलोमीटर था, तो मेरे को वह वहाँ पे जाना था। तो मैंने बोला अच्छा मेरे को भी उधर ही जाना था, तिसगांव। वो बोला चल चल फिर छोड़ देते हैं उधर को, ठीक है। तो ये सब बातें हुई हमारी, बट मेरे को फिर भी भाई डर लग रहा है कि भाई अब क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग अलग ही भाषा भी अलग ही बात कर रहे थे। मतलब कौन से इसके थे पता नहीं, पर भाषा अलग थी, और अ, एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे वैसे। और फ़ोन पे ही बात चल रही थी उनकी, और मेरे को भाई पूरे गैंगस्टर टाइप थे वो लोग, ठीक है ना। ओ 2 कोका लगाओ, एक पेटी लगाओ, ये ऐसा वैसा ऐसी बात चल रही थी उनकी पैसों की, ठीक है। तिलक होता है, ये होता है, नसीब भी चाहिए, यही चाहिए वही चाहिए, ठीक है। और फिर बीच में ही गाने लगा रहा है, गाने भी बंद कर रहा है, ऐसे। मतलब पूरा वियर्ड टाइप का सिचुएशन। और मैं भाई ऐसे बैठा हूँ, मेरी नज़र मेरे मेरे जो बगल में बैठा है ना उसके ऊपर, मतलब मैं ऐसा बैठा, मेरी पूरी नज़र उस पर कि ये कुछ करना दे मेरे को। तो मैं एकदम ऐसा है। मेरा एवन दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैं भाई खिड़की विड़की को ऐसा ये कर दूँ, पंच मार दूँ और फोड़ दूँ। मतलब टाइम पे अगर नहीं रुका ही गाड़ी तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। मतलब इतने आगे मैं पहुंच चुका था। और फिर भाई गाड़ी चलती रही, गाड़ी चलती रही। आधा घंटा गाड़ी चली। एंड देन मैं भाई अब तक पूरा डर गया था, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि भाई मेरा फ़ोन पे ना इनसे पैसे वैसे ना मांग ले मेरे को, मतलब पैसे अगर सवारी के मांग लेते तो मैं दे भी देता। बट मेरे को ज़्यादा पैसे अगर बोले फ़ोन पे कितने पैसे चल मार सारे, तो मैं उसको भी मेरे को डर लगने लगा। मैंने अपना फ़ोन पे ही डिलीट मार दिया, अपना डायरेक्ट फ़ोन पे डिलीट मार दिया, ऐसे अनइंस्टॉल कर दिया। एंड मेरे पास कैश पैसे होंगे 100-200 रुपये, बट ऑनलाइन बहुत सारे पैसे थे, ठीक है। एंड फिर मैंने भाई वहाँ पे मैं जस्ट उतरने लगा। एंड मतलब अभी मेरा स्टॉप आ रहा है, ठीक है। मेरे को ऐसा दिल में ये हो रहा है कि अभी डर लग रहा है कि भाई पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, ठीक है। अब मेरे को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब अभी डर की मात्रा हाई पे है, पूरी पीक पे है अभी डर। क्योंकि अभी मेरे को उतरना है, मैं इसको उतरने को बोलूँगा, अगर इसके इरादे सही होंगे तो ये उतारेगा मेरे को, बट नहीं होगे तो नहीं उतारेगा, ठीक है ना। तो भाई मैं एकदम रेडी था कि अभी कुछ ना कुछ करना है, अगर नहीं होता रहा इसने तो, ठीक है। बैग वैग मेरी एकदम एकदम रेडी पोजीशन में था कि कुछ भी हो जाए अभी ये तो करना ही है। मतलब उतरना तो है ही यहाँ पे, ठीक है। और मैं जस्ट उसको उसका कॉल ही चालू था तब, ठीक है, जब मैं उतरने का मेरा ये है ना उसका कॉल चालू था। मैं बोला मेरे को यही पे छोड़ दो, मतलब मैंने पीछे ही 200 मीटर पीछे बोल दिया मेरे को यहीं पे छोड़ दो। बट उसको समझ आ गया कहाँ पे छोड़ना है। वो बोला ठीक है, फिर उसने गाड़ी साइड में ली और मैं उतर गया वहाँ पे। इतना मेरे को सुकून मिला, मैं उतरा वहां से जब, इतना सुकून भाई जी, मेरे को लगा कि भाई मैं ऐसा किडनैप होके पीछे आ गया, मतलब
मौत के मुंह से टक से वापस बोलते हैं ना वैसा। और फिर वो मेरे से वहाँ पे बहुत अच्छे से बात की उसने कि भाई इनको जानता है क्या, तो मतलब जो आगे वाले दो बैठे थे ना, तो जो साइड वाला था उसने बोला था कि मेरे को ले लो, क्योंकि मैंने हाथ किया था उस गाड़ी वाले को। तो उसने बोला था इसको ले लो यार, चलो इसकी हेल्प करते हैं आज, ऐसा लगा उसको। तो फिर उसने मेरे को ये किया, हाथ किया, मतलब उसने मेरे को लिया। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने बताया कि भाई इनकी वजह से ही हमने तेरे को लिया, यही बोले थे तेरे को ले ले। मैंने बोला भाई ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, मेरे को मतलब इतना ग्रेटिट्यूड आ गया उस टाइम उस बंदे के लिए। भाई थैंक यू भाई, तूने ले लिया मेरे को और लिफ्ट दे दी। अभी मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि उससे क्या बोलूँ, बट थैंक यू बोला मैंने। एंड मतलब मैं इतना ग्रेटफुल था कि भाई बहुत खुश था मैं कि मेरे को उसने छोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है। इतना खुश था कि क्या बताऊँ। बट जब मैंने भाई फिर वहाँ से मैं गया, जैसे मेरे को जाना था, गाड़ी वाड़ी थी वहाँ पे थी। और भाई मतलब इतनी फट चुकी थी मेरी, बट एकदम रैंडम था। और ऐसा कोई मतलब मेरा नसीब एकदम पीक पे होता है जब मेरे को गाड़ी वाड़ी मैं एकदम ऐसे सिचुएशन में फंस जाता हूँ ना, मेरे को कोई ना कोई मिल जाता है ऐसा। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता, मतलब आज तक कभी नहीं बोला कि मेरा नसीब ही ऐसा है वैसा है। कभी नहीं, मतलब मेरे को कभी फंसा ही नहीं मैं बहुत ऐसे सिचुएशन। मेरे को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जैसे वहाँ पे वो गाड़ी मिल गई, 2 मिनट में गाड़ी मिल गई भाई मेरे को, वहाँ पे मेरे को आधा घंटा भी रुकना पड़ सकता था, पता नहीं 1 घंटा भी। और ऐसा हुआ है। फिर मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँचा, बट मेरी जो फटी है भाई उस टाइम, और जो मेरे को एक्सपीरियंस उस आधे पौने घंटे में उस गाड़ी के सफ़र में आया है भाई, वैसा एक्सपीरियंस मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। मतलब क्या ही एक्सपीरियंस था भाई, पूरी फटी पड़ी है एकदम, ऐसे ही बैठा हूँ मैं लास्ट तक जाते हो। और तब से मैंने डिसाइड किया कि भाई अब बैठा हो, फिर से नहीं बैठूंगा कभी, जितना भी मेरे को अर्जेंट हो, क्योंकि किसी का क्या भरोसा है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी डिसाइड कर लिया मैंने कि अभी कभी नहीं ऐसा करना है। एंड फिर मैं गया उधर, और फिर मैंने घर वालों को भी बताया स्टोरी। भाई बहुत ही मतलब ये हो गया कि अभी कभी मत बैठना ऐसी गाड़ी है, ठीक है। मतलब गाड़ी में कुछ इसमें ये भी है कि भाई कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे होते हैं, ये तो है ही, ठीक है। और बस जो बुरे लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हेल्प करना चाहते हैं ना, उनको भी उनके ऊपर भी डाउट करने लगते हैं लोग, ठीक है ना। वो अच्छा इंटेंशन से कर रहे हैं, बट उनके ऊपर भी डाउट होने लगता है, क्योंकि बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो हमको क्या पता तुम बुरे हो अच्छे हो। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब अच्छे लोग हेल्प करने में भी कतराते हैं कभी कभी, क्योंकि क्या पता वो क्या सोचे सामने वाला हमारे बारे में। तो ऐसा होता है भाई। तो मत करो यार, इस स्टोरी से यही हमको मिलती है सीख कि मत करो बुरे काम। क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम तो ठहर ही रहे हो, पर तुम्हारी वजह से अच्छे लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। सबको ही प्रॉब्लम हो रहा है, एक बुरे सिस्टम को। जिसको हेल्प मिलनी है उसको हेल्प नहीं मिलती, जो हेल्प करना चाहता है वो कर नहीं सकता, और जो करता है हेल्प वो फंसा देता है। तो ऐसा ये सर्कल हो चुका है बस भाई। सो या दैट्स इट, दैट्स द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे मस्त मस्त स्टोरीज के लिए। लेट्स गो, बाय।